सदर जो बाइडेन कोरोना में मुब्तला, जिसके बाद तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल। चीन के जनूब मगरबी इलाके में वाक़ा ज़ेंग्यूग शहर के एक शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 8 अफराद हलाक। पाकिस्तानी हाई कमीशन का बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के लिए ईरान पर साजिश रचने का इल्जाम। तेहरान ने की तरदीद। और दुबई की शहजादी शिखा मेहर का शादी के 1 साल बाद ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शौहर को तलाक। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जिला डोडा से आ रही है, जहां पर एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ। तीसरे मकाम पर गुज़िश्ता 60 घंटों के दौरान गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। डोडा जिला के कास्तगढ़ इलाके में ये मंधार का इलाका है, जहां पर फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान दोबारा गोलियों का तबादला हुआ है, जिसमें इब्तिदाई तौर पर 2 फौजी एहलकार जख्मी हुए हैं। जराये के मुताबिक गुज़श्ता शब पुलिस और फौज का कास्तगढ़ इलाके की दच बाटा इलाके में मिलिटेंटों के साथ दोबारा आमना सामना हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का सिलसिला रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद गोलियों का तबादला रुक गया। वाज़ह है कि पिछले 60 घंटों के दौरान फायरिंग का ये तीसरा वाकया है। देसा हमले के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने ऑपरेशन को वसी किया है और मिलिटेंटों की तलाश के लिए हर तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले देसा का इलाका है, जहां पर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला होता है और उस गोलियों के तबादले में मेजर समेत 4 फौजी जवान जांबाक होते हैं, जिसके बाद ही गुज़श्ता रात भी फायरिंग हुई है। और इससे पहले यह तीसरा वाक़ा है जहां पर डोडा जिला के अंदर फायरिंग होती है और 2 फौजी जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहले मुंतकिल किया जाता है, जहां से उन्हें फिर एयरलिफ्ट करके उधमपुर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तफसीलात के लिए हमारे साथ डोडा से इस वक्त वसीम गुत्तू जुड़ चुके हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात है? डोडा का जो कास्तीगढ़ का जाडान का इलाका है, डोडा हेडक्वार्टर से काफी दूर दराज का इलाका है, वहां से खबर ये मिलती है कि वहां पे एनकाउंटर एक बार फिर से देखने को मिला है। आपको मैं देना चाहेंगे, जिस तरह हमारे पास इतना मिली है कि जाडान का जो ये एक सरकारी स्कूल, इस सरकारी स्कूल के अंदर आतंकवादी यानी कि मिलिटेंट छुपे हुए थे। उसके बाद जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को पता लगता है कि स्कूल के अंदर जो है आतंकवादी छुपे हैं और चारों तरफ से इस बिल्डिंग को जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज घेरती है और दोनों तरफ से फिर फायरिंग देखने को मिलती है। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमें सुबह मॉर्निंग में मिलती है कि 2 जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो जख्मी काफी ज्यादा हुए। एक जवान जो है वो काफी क्रिटिकल बताया जाता है। फिलहाल उन दोनों लोगों को यहाँ से जो है उधमपुर हॉस्पिटल में लिया जाता है। अगर हम जाडान इलाके की बात करें, उस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह से बैक टू बैक इस इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं, एनकाउंटर भी देखे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो है पूछताछ के लिए भी लोगों से जानकारी भी ले रहे हैं सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज। और बैक टू बैक जिस तरह से इस तरह के हालात देखने को मिले, लोग डर और खौफ में काफी ज्यादा है। और बड़ी जानकारी जो आ रही है सामने, कल देर रात हमें इंफॉर्मेशन भी मिली कि ओजी जो है उनकी कुछ OGWs को उठाया है, उनसे भी जानकारी ली जा रही है, उनसे भी पूछताछ हो रही है। अभी तक जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज की तरफ से कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि कितने लोग इसमें जख्मी हुए हैं और क्या आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी और क्या किया जाएगा। और खबर यही है कि जो जाडान का इलाका है, कल देर रात वहां पे एनकाउंटर स्टार्ट होता है। फिर एनकाउंटर जो है वो आतंकवादी वहां से बताया जाता है कि छुप जाते हैं, हट जाते हैं, उस इलाके से बाहर निकलते हैं। तो देखना होगा कि कब तक सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज उनको पकड़ने में कामयाब हो जाती है। जी वसीम, जरा ये बताएगा, ये जो अब ये खबर आ रही है कि ये तीसरी जगह गोलियों का तबादला हुआ है, ये जो पहले 2 मकामात पर जहां पर फायरिंग हुई है, उस मकाम से ये कितनी दूरी पर वाक़ा है? और जहां पर ये मिलिटेंट मौजूद थे, क्या किसी रिहायशी घर के अंदर मौजूद थे या कि उसी जंगल के अंदर मौजूद थे जहां पर ये फायरिंग हुई है?
बिल्कुल देखिए, ये तीसरा जो इनकाउंटर कुछ दिनों के अंदर ही हुआ, ये दूर दराज का इलाका है। ये समझिए आपकी 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। अगर पहाड़ी इलाके की हम बात करें, ये काफी दूर है। दूसरी लोकेशन पे इन्होंने इस तरह का इनकाउंटर किया है, तो ये दूर दराज का इलाका है, वहां पे नहीं। और बताना ये मुश्किल होगा कि क्या ये वही लोग हैं जो लास्ट टाइम भी अलग अलग लोकेशंस पे जो लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, वहां पे इनकाउंटर की शक्ल में ये लोग सामने आ रहे हैं। ये बताना मुश्किल हो, क्योंकि ऑफिशियल कंफर्मेशन इस पे नहीं आई है। तो ये जब पुलिस के जो सीनियर ऑफिसर है, चाहे एसएसपी या बाकी लोगों सामने जब निकल के आते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे उनसे जानने की क्या ये वही ग्रुप है जो बार बार इस तरह की इनकाउंटर की शक्ल में सामने निकल के आ रहे हैं, फायरिंग कर रहा है, अंधाधुंध फायरिंग देखने को मिलती है। तो जरूर जानेंगे कितने लोगों का ग्रुप है और कितने लोग इस इलाके के अंदर घूम रहे हैं जो बार बार इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हालात वहां इस इलाके के अंदर बना रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। वसीम गुत्तू डोडा से तफसीलात फराहम कर रहे थे, जहां पर दो फौजी जवान डोडा के कास्तगढ़ इलाके में कास्तीगढ़ इलाके के अंदर फायरिंग होती है। रात के दौरान करीब माना जाता है कि 2 बजे से 5 बजे तक फायरिंग का तबादला होता है, जिसमें 2 फौजी जवान, जो इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक 2 फौजी जवान जख्मी होते हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है और दोनों को पहले जीएमसी डोडा मुंतकिल किया गया है, जहां से अब कुछ देर पहले उन्हें फिर एयरलिफ्ट करके उधमपुर फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बढ़ते आगे बात जरा शहरी जिला राजौरी की करते हैं। राजौरी के अंदर भी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि सुंदरबनी के दादर इलाके में फायरिंग हुई है और मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत देखे जाने के बाद फोर्सेस ने गोली का इस्तेमाल किया है। ये दादर लाइन ऑफ कंट्रोल का एक नजदीकी इलाका है सुंदरबनी के अंदर, जहां पर कुछ मुश्तबा अफराद को देखा गया है और मुश्तबा अफराद की नक्ल हरकत के बाद फोर्सेस की जानिब से गोली का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ साथ ही जब गोली का इस्तेमाल हुआ तो गोली के इस्तेमाल होने के बाद ही वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया है। राजौरी, सरहदी जिला राजौरी के सुंदरबनी इलाका और सुंदरबनी इलाके के अंदर दादर का वो मकाम सरहद के नजदीक, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक, जहां पर ये फायरिंग होती है। कुछ मुश्तबा अफराद, सस्पेक्ट उसको देखा गया और उसके बाद ही फोर्सेस की जानिब से गोली का इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ साथ ही अब पुलिस और फौज की जानिब से मुश्तरका तौर पर इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। बढ़ते आगे बात जरा अब स्कूलों की करते हैं, क्योंकि अब गरमाई तातीलात इख्तिताम पजीर हुई हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर पर स्कूलों के अंदर कामकाज दोबारा से बहाल हो गया है। 8 जुलाई को ऐलान करदा 10 रोजा गरमाई तातीलात अब खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद ही कश्मीर भर के स्कूल आज दोबारा खुल गए हैं। स्कूल दोबारा खुलने से कबल हुकूमत की जानिब से तमाम इदारों के सरबराहान को एक जामिया सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत दी गई थी। हुकाम ने क्लास रूम्स, बैतुल खुला, रास्तों और खुले इलाकों की मुकम्मल सफाई और देखभाल की अहमियत पर जोर दिया था, ताकि तलबा के लिए हिफ्ज़ान सेहत के माहौल को यकीनी बनाया जा सके। और आज सुबह खुशगवार मौसम के दरमियान बच्चों को जोश खरोश के साथ स्कूलों की तरफ जाते भी देखा गया है, जो अपने साथी तलबा और असातिज़ा के साथ मिल रहे थे। बहुत से तलबा ने स्कूल वापस आने पर अपनी खुशी का भी इजहार किया है। अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करने और क्लासरूम की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के ख्वाहिश जाहिर की है। गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी शदीद गर्मी के दरमियान आज सुबह श्रीनगर समेत वादी कश्मीर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, जिससे गर्मी की शिद्दत से कदरे राहत भी नसीब हुई है। हमारे नुमाइंदे आकिब डार की जानिब से उन्होंने भी उन स्कूलों का, ये अब नन्हे बच्चे जो आप देख रहे हैं उस स्कूल का, उन्होंने खुद वहां पर गए हैं, बच्चों के साथ बात की है, असातिज़ा से बात की है। आकिब डार की ये रिपोर्ट श्रीनगर से, जहां उन्होंने इन बच्चों के साथ बात की। स्कूल में जाकर उन बच्चों ने अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। My name is Mufatul Janat. किस क्लास में आप पढ़ते हैं? मैं 5th क्लास में पढ़ती हूँ। तो समर वेकेशन खत्म हो चुकी है, जो फ्रेंड्स आपके हैं उनके साथ आप मिले, तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स से मिलने हुआ और अपने क्लासमेट से मिलने हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो इन 10 दिन में आपने क्या किया? मैंने इस 10 दिन में पढ़ा भी और खेला भी।
क्लास वर्क जो दिया गया था टीचर्स ने वो मुकम्मल किया? यस सर। तो 10 दिन पूरे होने के बाद अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ आप मिले हैं, तो पहली बात क्या हुई है फ्रेंड्स के साथ? अब पहली बात हमें हुई ये कि आपने घर में क्या किया, अच्छा, ये उन्होंने भी बोला, मैंने भी बोला। खुश हैं आप? यस सर। क्लास आपने ज्वाइन की, टीचर्स के साथ मिले आप, यस सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा। शुक्रिया। So I am Munazza from Hanfiya Mahbul Ala Public School. Summer vacation was fun. Summer vacation was all fun. हमने समर वेकेशन में बहुत मजा किया। हमने पढ़ा भी और खेला भी। हमें अपने टीचर्स ने भी बोला ये करो वो करो, हमें बहुत मजा आया। शुक्रिया। तो ये मुझे बताओ 10 दिन में आपने क्या क्या किया? हमने 10 दिन में खेला भी और पढ़ा भी। मजा मजा, यस सर। तो अब जो आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिले आप, तो कैसा लगा मिलकर? सर बहुत अच्छा। वादी कश्मीर में आज स्कूलों को खोला गया है। आपको बताया कि 8 जुलाई 2024 को डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने यह कहा था कि 10 दिन के लिए स्कूलों को समर वेकेशन दी जाएगी। आज 18 जुलाई 2024 है और आज से ही जो है स्कूलों को खोला गया है और आज से ही स्कूलों में एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिली है। स्कूली बच्चे आज सुबह से स्कूलों की तरह उन्होंने रुख कर दिया है और यहाँ पे अपने जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिले हैं। हालांकि कल से खबरें चली थी कि शायद जो समर वेकेशन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन शाम को ये खबर क्लियर हुई है कि स्कूलों को जो है आज से खोला जाएगा और लगभग 10 दिन मुकम्मल होने के बाद वादी कश्मीर में एक बार फिर से जो है स्कूलों की तरफ स्कूली बच्चों ने रुख किया है और एक बार फिर से जो है क्लास वर्क उन्होंने स्टार्ट किया है। और आज से ही जो है यानी कि 18 जुलाई 2024 से जो है वादी कश्मीर के स्कूलों में जो है एक बार फिर से चहल पहल देखने को मिली है। मैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स एक निजी स्कूल में हूँ और यहाँ पे भी स्कूली बच्चे जो है एक बार फिर से उन्होंने 10 दिन के बाद स्कूल में दस्तक दिया है और उसके साथ साथ क्लास वर्क जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। और कल से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद समर वेकेशन को एक बार फिर से एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन कल शाम को फिर ये सब कुछ अफवाहबाजी जो है उसको क्लियर किया गया है और 10 दिन मुकम्मल होने के बाद वादी कश्मीर में एक बार फिर से स्कूलों को खोला गया है। और इन 10 दिन में हमने देखा है कि हीट वेव्स काफी ज्यादा चल रही थी पूरी वादी कश्मीर में, जिसके चलते स्कूलों को 10 दिन के लिए बंद किया गया था। लेकिन जैसे ही स्कूल खुले तो बारिश जो है हल्की बूंदाबांदी वादी कश्मीर के अलग अलग अजला में चल रही है और श्रीनगर में भी हल्की बूंदाबांदी चल रही है। तो कुल मिला के 10 दिन मुकम्मल होने के बाद स्कूली बच्चों ने एक बार फिर से स्कूल की तरफ रुख किया है। कैमरामैन समीर वानी के साथ मैं आकिब डार, श्रीनगर कश्मीर। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और उनके जानसारों की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी गुज़िश्ता रोज़ यौम आशूरा के जुलूस बरामद हुए हैं। श्रीनगर समेत दीगर शहरों के जुलूस अपनी मंजिल पर रात करीब 2 बजे पहुंचे, जिसके बाद इमाम बारगाहों में शाम गरिमा बर्पा करने का सिलसिला भी शुरू हुआ और मजालिस के साथ साथ जुलूस इख्तिताम पजीर हुए। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपुरा के सब डिवीजन सुंबल के कई शिया अक्सरियती वाले इलाकों में आशूरा के मौके पर मुहर्रम के जुलूस पुरअमन तरीके से देर रात इख्तिताम पजीर हुए। इस खास मौके पर SSP बांडीपुरा लक्ष्य शर्मा और दीगर अहदेदारों ने अजादारों में रजाकारा के तौर पर पानी और दीगर जरूरी सामान भी तकसीम किया था। जा रहा है SP बांडीपुरा श्री लक्ष्य शर्मा की जानिब से और देख सकते हैं हमने ट्रैफिक डाइवर्जन लगाया एंड मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं सो दैट द प्रोसेशन कैन पास स्मूथली। सिमिलरली ट्रैफिक डाइवर्जन लगाएंगे और एडवाइजरी अकॉर्डिंगली इशू की जाएगी। तो सर सेवा भाव से जुलूस आलन तो जुलूस बाहर
भारतीय जनता पार्टी के जिला सदर कुपवारा जावेद कुरैशी ने अपने बीजेपी वर्करों के हमराह राजवार हंदवारा के गांव यंगर हर शाठी का दौरा करते हुए आग से हुई नुकसान का जायजा लिया और आग मुतासरीन से मुलाकात की है। कुरैशी ने आग मुतासरीन को अपनी तरफ और हुकाम की तरफ इमदाद देने की यकीन दहानी कराई है। इस दौरान कुरैशी ने राजपुरा में पेश आए सड़क हादसे में जांबाक 4 अफराद के गमजदा खानदान के साथ उनके घर जाकर लवाकिन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत और यकजहती का भी इजहार किया है। दौरे के दौरान कुरैशी ने मुतासरा खानदानों को तमाम ज़रूरी इमदाद की यकीन दहानी कराई है। उन्होंने हिम्मत और ताउन पर कम्युनिटी का शुक्रिया भी अदा किया है और कहा कि पार्टी और इंतजाम इस शर्मनाक वाक़े से मुतासरा खानदान के साथ खड़ी है। जावेद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि तमाम 10 मुतासरा जहाँ पर ही आग मुतासरीन जहाँ पर करीब 12 जो रिहायशी मकान नजरातश हुए थे उनके मौजूदा माली साल के लिए उन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना के तहत इमदाद मिलनी चाहिए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फैमिली के साथ ताज़ियत करते हैं और एलजी साहब से गुजारिश करते हैं कि अगर जिले कुपवारा के राजवार इलाके में 4 फैमिली के लोग इस दुनिया से चले गए इस हादसे में, इनको रिलीफ देना चाहे एलजी साहब से। और मैं भी गुजारिश करता हूं एलजी साहब से और अपने पार्टी प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब से भी बात करूंगा और कोशिश करेंगे इनको रिलीफ दिलाने की, क्योंकि ये तो जिंदगी अब चलानी है। बहुत बड़ा नुकसान है हमारे जिले कुपवारा में। और मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, जो आप हर वक्त दावे करते हो, आपके दावे सबसे झूठे दावे हैं और आपने आश्रमों में बैठ के यहाँ के गरीब आवाम को परेशान करके रखा है। और मैं समझता हूँ कि इन मुश्किलातों को जल्द अज जल्द अजाला होना चाहिए। हाँ, उसी राजवार में और एक वाकया हुआ था जहाँ पे 10 मकान जल चुके। बढ़ते आगे बात जरा करेंगे आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के हवाले से, जहां आलमी इदारे सेहत के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना हरकत कलब बंद होने और दिल के मुख्तलिफ अमराज की वजह से 17.9 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सामने आई है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे जहां मुल्क के अंदर किस तरह की सूरत हाल है, जो मुख्तलिफ जो अमराज कलब है उसमें मुब्तला है और क्या कुछ वजूहात है माहिरीन की जानिब से भी कहा गया है। लेकिन आलमी इदारे सेहत का कहना है कि अमराज कलब से ज्यादा अमवात कम आमदनी वाले ममालिक में हो रही है और इदारे के मुताबिक भारत में इन ममालिक में शामिल दिल के जो मरीज हैं किस तरह से उनकी मौत हो जाती है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मरीज करीब 85% स्ट्रोक और हरकत कलब बंद होने की वजह से मरते हैं। भारत में सालाना जो मुख्तलिफ बीमारियों से मरने वाले लोगों में 25% की मौत हरकत कलब बंद होने से होती है। आलमी इदारे के मुताबिक, आलमी इदारे सेहत के मुताबिक भारत में हर सेकंड 33 सेकंड में एक शख्स हरकत कलब बंद होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है और मरने वाले करीब हर 1 लाख लोगों में से 272 अफराद की मौत हरकत कलब यानी कि हार्ट अटैक से हो जाती है। हरकत कलब बंद होने के वाकयात में इजाफा पर जम्मू कश्मीर में जनवरी 2024 में शाये की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कश्मीर में 7.88% लोग दिल के अमराज में मुब्तला है और इसकी बड़ी वजह खून में चर्बी की मकदार ज्यादा होना है। इसके अलावा तर्ज जिंदगी में तब्दीली और साथ ही साथ उसमें सिगरेट नोशी, सिगरेट स्मोकिंग, नशीली अद्विया, ड्रग्स का इस्तेमाल करना ये अहम माना जाता है। और तहकीक में ये भी बताया गया है कि मौसमी सरमा में हरकत कलब बंद होने के वाकयात में इजाफे की बड़ी वजह चर्बी की वजह से दिल को खून पहुंचाने वाली जो नलियां हैं उनका बंद होना है। और श्रीनगर और अनंतनाग में 44,305 मरीजों पर एक तहकीक की गई है जिसमें यह पता चला है कि 8% अमराज कलब यानी कि दिल के मर्ज में मुब्तला है, जिनमें 6.7% दिही और 8.37% शहरी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। और तहकीक के मुताबिक 7.88 मर्द जबकि 6.63% खवातीन हैं। शहरी इलाकों के लोगों में हरकत कलब बंद होने के ज्यादा खतरात होता है। खून में चर्बी की मकदार ज्यादा होने की वजह से अमवात हो रही है। हरकत कलब बंद होने की बड़ी अलामात में
सर्द पसीना, थकावट, सांस लेने में तकलीफ और सीने में जलन शामिल है। तहकीक में बताया गया है कि सरमा में हरकत कलब बंद होने की बड़ी वजह खून में मौजूद ज्यादा चर्बी का मुंजमद होना है, जो बाद में खून के उनमें तब्दील हो जाता है और जिसकी वजह से जो मोटा होता है खून, उससे खून पहुंचाने वाले नसों को बंद कर देता है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में शोबे अमराज कलब के माहिर का कहना है कि जहनी दबाव, नफ्सियाती उलझने, शुगर, खून में चर्बी, ब्लड प्रेशर और दीगर बीमारी हरकत कलब बंद होने की आम वजूहात है। उनका कहना था कि उन वजूहात से मुतासिर होने वाले मरीजों की उम्र 50 साल से ज्यादा होती है। माहिरीन का कहना है कि पिछले चंद साल में मुल्क और जम्मू कश्मीर में की गई 40 से ज्यादा तहकीकों में ये बात सामने आई है कि वादी में 40 साल से कम उम्र के नौजवानों में हरकत कलब बंद होने की बड़ी वजूहात में सिगरेट नोशी, नशीली अद्वियात यानी कि ड्रग्स इस्तेमाल करना, कोकीन का इस्तेमाल करना, फास्ट फूड यानी कि जंक फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं रोज बरोज, उसका इस्तेमाल उसकी वजह से होता है। उन्होंने मजीद कहा कि अब जब लोगों के पास पैसे आए तो नौजवान नस्ल सिगरेट नोशी, नशीली अद्वियात और जंक फूड के आदी बन गए हैं, लिहाजा हरकत कलब बंद होना लाजमी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इन चीज़ों से दूर रहे और परहेज करने के साथ साथ रोज़ाना एक्सरसाइज भी करें। नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।